नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लगने का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सत्ता और संगठन से दूर भाग रहे कांग्रेसी विधायकों को लेकर अब संगठन को चिंता सताने लगी है। उसी बीच कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे रूटीन करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। लगातार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पनडुब्बी की तरह है, वह तैरते हुए जहाज को गिरा देती है। हम सत्ता में नहीं है तो हम विधायक को क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेपानगर की विधायक का कहना था कि काम नहीं हो रहे हैं, हम सभी के साथ मिलकर संघर्ष करते, मगर उससे पहले ही वह भाजपाई हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि जो नए जिले बनाने की घोषणा कांग्रेस ने की थी, वह अब बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बड़ा दावा करते हुए विधायक सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी लोगों से यही कहना है, किसी प्रकार की चिंता न करें, सब्र करें। 2023 में कांग्रेस 150 सीटें लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। एक ये बात कहनी थी कि मैंने कहा था कि ये जो दल बदल के मंत्री गए हैं, भाजपा हमेशा ये आरोप कांग्रेस पे लगा रही है, आज भी लगा रही है कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्ट सरकार थी, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। तो ये मंत्री भी हमारी सरकार में मंत्री थे, तो ये भी भ्रष्ट थे। तो भ्रष्ट मंत्रियों को आपने कैसे ले लिया? और फिर मैंने कहा था मेरे पास प्रमाण है। तो नरोत्तम जी ने ये कहा था कि प्रमाण है तो हमें दीजिए। मेरा उनसे निवेदन यही है, विनम्र निवेदन है कि आप इन्हीं मंत्रियों के खिलाफ, सिंधिया जी के खिलाफ 2-3 महीने पहले गंभीर आरोप आपने लोकसभा चुनाव में लगाए। और आप भी ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं, ये सारे विधायक और सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग के। तो उन आरोपों का तथ्य, उन आरोपों के प्रमाण तो आपके पास हैं, तभी आप आरोप लगा रहे थे। आधारहीन आरोप तो आप नहीं लगा रहे थे। तो जो तथ्य आपके पास हैं, जो प्रमाण आपके पास हैं इनके खिलाफ, आप गृह मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, आप जांच शुरू कर दीजिए। और मुझे जब विश्वास होगा कि आपने जांच बिठा दी है और जांच सही दिशा में जा रही है, तो मैं जो बचे खुचे प्रमाण है आपको दूंगा। करिए जांच शुरू। प्रमाण है मैं आपको आज दे दूं, आप लेकर कुछ समझौता कर लो। ये मैं नहीं होने दूंगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। आप प्रमाण आपके पास हैं, आप मंत्री हैं, आपके पास जांच एजेंसियां खुद हैं, गृह मंत्री के पास सारी जांच एजेंसियां होती हैं। आप जांच शुरू करवाइए इन मंत्रियों के खिलाफ। और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसी बातें निकलेंगी भ्रष्टाचार की, और वो चुनाव में जनता के सामने हम रखें कि भैया इनको चुनना है। ये कांग्रेस में थे तो इन्होंने ये किया था, अब भाजपा में मंत्री बन गए तो और क्या करेंगे, जनता तय कर लेगी। अब तुलसी सिलावट जी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सुर्खी में उनकी ये हालत है, आप सब जानते हैं। बमोरी में क्या हाल हो रहा है। अभी कल परसों उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, 10-15 लोग थे। ये गुना में ये हो रहा है, जब इतने बड़े नेता का निर्वाचन क्षेत्र रहा है और संजू सिसोदिया जो है वो मंत्री पहले थे, अभी बने हैं, जनता नहीं है साथ में। तो चुनाव के नतीजे आपको सारी बातें बताएंगे। हम चाहते हैं जल्दी चुनाव हो जाए, और सभी हमारे विधायक भाइयों बहनों से कहना है कि डटे रहो, कल अपना है। धन्यवाद सर। ये उमंग सिंगार जी ने तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।